वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम विजेंद्र विक्टर है। रामचंद पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में हम लैब ट्रेनर हैं। आज हम लोग बात करेंगे कुंभ टेस्ट या आरएस एंटीबॉडी टाइटर। इसको हम लोग एंटी ग्लोबिन टेस्ट नाम से भी जानते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। कुंभ टेस्ट होता क्या है? कुंभ टेस्ट इज आल्सो नोन एज एंटी ग्लोबिन टेस्ट। द कुंभ टेस्ट फॉर एंटीबॉडी दैट में स्टिक टू द रेड ब्लड सेल and cause red blood cell to die too early. It was discovered by Coombs, Morant and Reyes in 1945. कुम टेस्ट क्या है? एंटीग्लोबिन टेस्ट है। ये टेस्ट में क्या होता है? एक एंटीबॉडी टेस्ट होता है ये, जिसमें क्या होता है कि जो एंटीबॉडी शरीर में बनती है वो शरीर के आरबीसी को ही मार देती है, और वो समय से पहले आरबीसी के मर जाने की वजह से एनीमिया हो जाता है, खून की कमी हो जाती है। इट वॉज डिस्कवर्ड बाय कोम्स, मोरेंट एंड रेस इन 1945। कोम, मोरेंट एंड रेस नाम के वैज्ञानिक ने 1945 में इसकी खोज की थी। हमारे शरीर में क्या होता है कि एक जो WBCs होती है और इम्यून सिस्टम्स होते हैं, तो वो क्या करते हैं, शरीर की रक्षा करने के लिए एंटीबॉडीज़ का निर्माण करते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि शरीर की अच्छी सेल्स को ही मार देने के लिए एंटीबॉडीज़ का निर्माण करने लगते हैं, जिसकी वजह से हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, आरबीसी समय से पहले मर जाती है। आइए आगे बढ़ते हैं। Coombs reagent is anti-human globin. It is made by injecting human globin into animal, which produce polyclonal antibodies specific for human immunoglobulin and human complement system factors. कुम्भ reagent होता है। कुम्भ का reagent जो हम लोग टेस्ट करने के लिए मार्केट में अवेलेबल होता है, वो कैसे बनाया जाता है? जैसे मान लीजिए कि किसी पुरुष का या किसी इंडिविजुअल पर्सन का ब्लड निकाल लिया जाए और किसी जानवर में इंजेक्ट कर दिया जाए, तो जानवर को तो नहीं पता है कि वो अच्छी चीज़ें हैं कि बुरी चीज़ें हैं। वो क्या करेगी? वो सोचेगा कोई बाहरी दुश्मन आ गया है शरीर के अंदर, तो उससे लड़ने के लिए उसकी WBCs, उस जानवर के WBCs एक एंटीबॉडीज़ का निर्माण करने लगेगी। वो एंटीबॉडी जो कि इस ब्लड, जो ह्यूमन ब्लड है, उसको मारने के लिए काम करेगा। उसी को हम लोग बोलेंगे एंटी ह्यूमन ग्लोबिन। उसी को फिर जानवर के शरीर से निकाल लिया जाता है, तो उसको कहा जाता है एंटी ह्यूमन ग्लोबिन, और ये हम लोग जाँच करने के लिए यूज़ करते हैं। Principle: red cell coated with complement or IgG antibodies do not agglutinate directly when centrifuged. हमारा रेड ब्लड सेल जो होता है उसके ऊपर जो एक कोटिंग हो जाती है कम्प्लीमेंट या एक पूरक या IgG एंटीबॉडीज़ की, जो डायरेक्टली सेंट्रीफ्यूज करने पे एग्लूटिनेट या क्लम्पिंग नहीं करते हैं। These cells are said to be sensitized with IgG और कम्प्लीमेंट। ये क्या होते हैं? ये सेल एकदम अलग हो जाते हैं आरबीसी से, उसमें चिपकते नहीं। द ऑर्डर फॉर एग्लूटिनेशन टू अकर एन एडिशनल एंटीबॉडी विच रिएक्ट विद द FC पोर्शन ऑफ द IgG एंटीबॉडीज। इन ऑर्डर फॉर एग्लूटिनेशन टू अकर एडिशनल एंटीबॉडीज, जब हमारे शरीर में कोई अलग प्रकार की एंटीबॉडीज आ जाती है, विच रिएक्ट विद द FC पोर्शन ऑफ द IgG एंटीबॉडीज, जो कि हमारे IgG एंटीबॉडीज़ जो होती है, 5 प्रकार जैसी एंटीबॉडीज़ होती हैं, IgG, IgA, IgM, IgE, इस तरह की एंटीबॉडीज़ जो होती हैं, उसमें क्या होती है कि उसके साथ डायरेक्टली रिएक्ट नहीं कर पाती हैं। और विद द C3b और C3d कंपोनेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट। C3b, C3d क्या है? ये हमारा इम्यून सिस्टम का ही पार्ट है। IgG, IgA, IgM का पार्ट है। ये मस्ट बी एडेड टू द सिस्टम। This will form a bridge between the antibodies or complement coating the red cell causing agglutination. ये जो हमारी एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं शरीर में, वो क्या करती हैं? हमारी आरबीसीज़ के अगेंस्ट ही क्लॉटिंग का काम करने लगती हैं, उनको मारने का काम करने लगती हैं, जिसकी वजह से एग्लूटिनेशन हो जाता है, क्लम्पिंग हो जाती है, रेड ब्लड सेल चिपकने लगते हैं। टाइप्स ऑफ कुम्भ टेस्ट। यहाँ हम लोग 2 प्रकार के कुम्भ टेस्ट की बात करेंगे। एक डायरेक्ट कुम्भ टेस्ट होता है, दूसरा हम लोग इनडायरेक्ट कुम्भ टेस्ट की बात करेंगे। पहले बात करते हैं डायरेक्ट कुम्भ टेस्ट क्या होता है, या डायरेक्ट एंटीग्लोबिन टेस्ट। डायरेक्ट कुम्भ टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट एंटीबॉडीज IgG और C3 दैट आर स्टक टू द सरफेस ऑफ द रेड ब्लड सेल्स। डायरेक्ट कुम्भ टेस्ट क्या होता है? ये हम लोग एक एंटीबॉडीज़ होती है IgG या C3b, जो आरबीसी की सतह से चिपक जाती है। मैनी डिजीज एंड ड्रग्स कैन कॉज दिस, कई बीमारियां और कई दवाइयां इसका कारण हो सकती हैं।
These antibodies sometimes destroy red blood cell and cause anemia. ये एंटीबॉडीज़ क्या करती हैं, कभी कभी आरबीसी को नष्ट कर देती हैं, ख़त्म कर देती हैं, जिसके कारण खून की कमी हो जाती है, एनीमिया बोला जाता है। दिस इज़ द टेस्ट दैट इज़ डन ऑन द न्यू बॉर्न ब्लड सैंपल। ये टेस्ट न्यू बॉर्न मतलब नए बच्चा पैदा हुआ उसको ब्लड सैंपल में किया जाता है। यूजुअली इन द सेटिंग ऑफ अ न्यू बॉर्न विद जॉइंटिस, ज़्यादातर जब बच्चे को पीलिया हो जाती है, खासकर पैदा हुआ बच्चा जिसको आप समझ देखे होंगे कई बार कि बच्चे को पीलिया हो जाती है। द टू मोस्ट कॉमनली रिकॉग्नाइज फॉर्म ऑफ एंटीबॉडीज मेडिएटेड हीमोलिसिस इन न्यू बॉर्न आर आरएच इनकैपेबिलिटी एंड एबीओ इनकैपेबिलिटी। कभी कभी क्या होता है कि हमारा जैसे कि किसी बच्चे को ब्लड ग्रुप चढ़ाना है, कोई ब्लड चढ़ाना है, उसका क्या होता है एबीओ ब्लड ग्रुप या आरएच फैक्टर दोनों इनकैपेबल बन जाता है, मतलब वो क्लम्पिंग कर जाता है, चढ़ने लायक नहीं होता। अक्सर ऐसा देखा गया है, ऐसा होता है कि जैसे कि मान लीजिए कि एग्जांपल के लिए कोई बच्चा है, माँ के पेट में है, आरएच निगेटिव है, माँ आरएच पॉजिटिव है, ब्लड ग्रुप माँ का आरएच पॉजिटिव, बच्चे का आरएच निगेटिव है, तो क्या होता है कि माँ का ब्लड बच्चे को ब्लड को मार देगा, या बच्चे का ब्लड से माँ का ब्लड मिलेगा नहीं, तो बच्चा कमज़ोर पैदा होगा, और जब पैदा होगा तो उसके बाद उसके जो एंटीबॉडीज़ माँ वाली आएगी वो उस बच्चे के ब्लड को मार देगी, जिसकी वजह से एनीमिया हो जाता है। एनीमिया हो जाने के बाद जॉन्डिस हो जाता है, पीलिया। तो वही लिए एक टेस्ट कराया जाता है, डायरेक्ट कुम टेस्ट। अगर डायरेक्ट कुम टेस्ट में ऐसा कोई एंटीबॉडीज़ बच्चे के अंदर बना हुआ है जो कि उसके आरबीसी को मार रहा है, तो डायरेक्ट कुम टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है। अगर नेगेटिव आया तो मतलब उसके अंदर कोई ऐसी एंटीबॉडीज़ का निर्माण नहीं हुआ है। प्रोसीजर फॉर डायरेक्ट कुम टेस्ट। डायरेक्ट कुम टेस्ट करने की विधि क्या है? प्रिपेयर अ 5% सस्पेंशन इन आइसोटोनिक सलाइन ऑफ द रेड ब्लड सेल टू बी टेस्टेड with clean pipette. Add 1 drop of the prepared cell suspension to a small tube. Wash 3 times with normal saline to remove all traces of serum. Descend completely after last washing. Add 2 drops of anti-human serum. Mix well and centrifuge for 1 minute at 1500 rpm. Suspend the cell by gently agitation and examine microscopically and macroscopically for agglutination. इसमें हम लोग क्या करते हैं डायरेक्ट कुम टेस्ट में, बच्चे का आरबीसी ले लेते हैं, बच्चे का ब्लड ले लेते हैं, उसको क्या करते हैं 5% सेल सस्पेंशन बनाते हैं। एक एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि 50 माइक्रोलीटर किसी बच्चे का ब्लड ले लिया, उसमें 4950 माइक्रोलीटर नॉर्मल सलाइन मिला दिया, उसको मिला देने पर वो 5% सस्पेंशन बन जाएगा। या दूसरा एग्जाम्पल 5 माइक्रोलीटर ब्लड ले लीजिए और 95 माइक्रोलीटर नॉर्मल सलाइन ले लीजिए, तो वो 5% बन जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, उस सस्पेंशन को एक ड्रॉप लेंगे एक दूसरी ट्यूब में, उस ट्यूब को क्या करेंगे उसमें 1 ml नॉर्मल सलाइन फिर से मिला के वॉश करेंगे। वॉश करने का मतलब कि मिक्स कर देंगे नॉर्मल सलाइन, उसके बाद सेंट्रीफ्यूज कर देंगे। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद आरबीसी नीचे बैठ जाएगी और सुपरनेटेंट ऊपर आ जाएगा, तो सुपरनेटेंट को डिस्कार्ड कर देंगे, गिरा देंगे। यही स्टेप को 3 बार करेंगे, मतलब कि एक बार आरबीसी में नॉर्मल सलाइन मिलाया, उसको सेंट्रीफ्यूज किया, सुपरनेटेंट डिस्कार्ड कर दिया, दोबारा फिर नॉर्मल सलाइन मिलाया, फिर सेंट्रीफ्यूज किया, फिर सुपरनेटेंट डिस्कार्ड कर दिया, फिर मिलाया नॉर्मल सलाइन, फिर मिक्स किया, सेंट्रीफ्यूज किया और सुपरनेटेंट को डिस्कार्ड कर दिया। लेकिन आखिरी वॉशिंग पे जब आखिरी बार सुपरनेटेंट डिस्कार्ड करेंगे तो उसमें पूरी तरह से जो सुपरनेटेंट है वो निकल जाना चाहिए, ठीक है। और उसमें जो जितने भी सीरम पार्टिकल्स होते हैं जो आरबीसी में लगे होते हैं, प्लाज्मा पार्टिकल, सब पूरी तरह से निकल जाएंगे। डिसेंट कम्प्लीटली अब लास्ट वॉशिंग, मतलब आखिरी वॉशिंग में पूरी तरह से निकल जाता है। फिर उसके बाद क्या करते हैं, ऐड 2 ड्रॉप ऑफ एंटी ह्यूमन सीरम, उसमें 2 बूंद एंटी ह्यूमन सीरम मिलाए जाते हैं, जो अभी हमने बताया था कि जानवर के शरीर से निकाला गया पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज़ जो होता है एंटी ह्यूमन सीरम, वो क्या है कि इस ब्लड में मिला देंगे। उसके बाद मिक्स वेल एंड सेंट्रीफ्यूज फॉर 1 मिनट एट 1500 rpm, अच्छे से मिक्स करेंगे, फिर 1 मिनट के लिए सेंट्रीफ्यूज कर देंगे 1500 rpm पे। रिसस्पेंड द सेल एंड जेंटल एजिटेशन एंड एग्जामिन। उसके बाद क्या करेंगे, उस ट्यूब को फिर से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद क्या करेंगे, एक स्लाइड पे ले लेंगे, स्लाइड पे लेने के बाद उस पर कवर स्लिप लगा के माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं, या डायरेक्टली माइक्रोस्कोपिक मतलब बड़े नग नाखों से भी देख सकते हैं, जिसमें उसमें एग्लूटिनेशन या क्लम्पिंग दिखेगी।
अगर फटा हुआ है तो एग्लूटिनेशन है, नहीं फटा तो एग्लूटिनेशन नहीं है। अगर फट गया है तो मतलब कुम टेस्ट पॉजिटिव है, नहीं फटा तो कुम टेस्ट निगेटिव है। ये हो गया हमारा डायरेक्ट कुम टेस्ट। अब आता है इनडायरेक्ट कुम टेस्ट या इनडायरेक्ट एग्लूटिनेशन एंटीग्लोबुलिन टेस्ट। Indirect Coombs test look for the free-flowing antibodies against certain red blood cells. It is most often done to determine if you may have a reaction to a blood transfusion. Indirect Coombs test कब करते हैं? सबसे पहले आप समझ लीजिए, इनडायरेक्ट Coombs test एक गर्भवती महिला के लिए किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि उसके अंदर कोई ऐसी एंटीबॉडीज़ का निर्माण हो गया है जो कि रेड ब्लड सेल के अगेंस्ट है, उसको मारने का काम कर रही है। It is most often done to determine if you may have a reaction to a blood transfusion. अक्सर क्या होता है कि अगर ब्लड चढ़ाते रहो तो माँ को रिएक्शन करने लगता है, माँ को रिएक्शन कर जाएगा। दिस इज द टेस्ट दैट इज डन ऑन द मदर्स ब्लड सैंपल। ये टेस्ट मदर का ब्लड सैंपल किया जाता है एज पार्ट ऑफ हर पेरीनेटल लैब, जो कि इसके प्रीनेटल लैब का पार्ट है। प्रीनेटल मतलब बच्चा पैदा होने से पहले, गर्भवती महिला। फ्रिक्वेंटली रिफर टू एज द एंटीबॉडी स्क्रीनिंग, इसको हम लोग एंटीबॉडी स्क्रीनिंग नाम से भी जानते हैं। दिस टेस्ट आइडेंटिफाइज अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ माइनर एंटीजन दैट कुड आइदर कॉज प्रॉब्लम इन द न्यूबॉर्न और कॉज प्रॉब्लम इन द मदर इफ ट्रांसफ्यूजन इज नेसेसरी। इस टेस्ट को करने के लिए क्या होता है, क्यों किया जाता है? क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जब पैदा होने वाला बच्चा है उसको प्रॉब्लम हो सकती है या माँ को प्रॉब्लम हो सकती है ब्लड ट्रांसफ्यूज़न में। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ऐसी एंटीबॉडीज़ का निर्माण हो गया है कि जो कि उसके मदर के आरबीसी को ही मार देगा। अब मदर का आरबीसी को मार देगा तो चाहे जितना ब्लड चढ़ाइए प्रॉब्लम होती रहेगी। तो इस टेस्ट को करने से पता चल जाएगा कि उस मदर के अंदर ऐसी कोई एंटीबॉडीज़ का निर्माण तो नहीं हुआ है जो उसकी आरबीसी को मार रही है। प्रोसीजर फॉर इनडायरेक्ट Coombs टेस्ट। Level 3 test tube as test positive control, negative control. In the tube label as a test, take 2 drops of serum. In the test label PC positive control, take 1 drop anti-D serum. In the test tube label NC negative control, take 1 drop normal saline. Add 1 drop of 5% cell suspension of the pooled ORSD positive cell in each tube. Incubate all 3 tubes for 1 hour at 37 degrees centigrade. Wash the cell 3 times in normal saline to remove excess serum with no free antibodies. In the case of inadequate washing of the red blood cell, negative result may be option. Add 2 drop Coombs serum, anti-human serum to each tube. Keep for 5 minutes and centrifuge at 1500 rpm for 1 minute. Resuspend the cell and examine microscopically and macroscopically. तो अब हम लोग समझते हैं कैसे करना है हम लोग को। सबसे पहले क्या करना है, हमें 3 टेस्ट ट्यूब ले लेना है। एक टेस्ट ट्यूब लिख देंगे ब्लैंक, एक टेस्ट ट्यूब लिखेंगे टेस्ट, दूसरे पे पॉजिटिव कंट्रोल, तीसरे पे निगेटिव कंट्रोल। तीनों ट्यूब में क्या करेंगे, टेस्ट वाला जो रहेगा उसमें मदर का सीरम डाल देंगे, माँ का सीरम डाल देंगे 2 ड्रॉप। पॉजिटिव कंट्रोल वाले में क्या करेंगे, जो ब्लड ग्रुप का एंटी-डी पॉजिटिव वाला आता है वो डाल देंगे। निगेटिव कंट्रोल में क्या करेंगे, नॉर्मल सलाइन डाल देंगे 2 ड्रॉप। उसके बाद एक किसी ओ पॉजिटिव का ब्लड ले लेंगे, किसी इंडिविजुअल का ओ पॉजिटिव का ब्लड ले सकते हैं। ओ पॉजिटिव का ब्लड लेने के बाद क्या करेंगे, उसको 5% सेल सस्पेंशन बनाएंगे, मतलब 95 माइक्रोलीटर अगर नॉर्मल सलाइन ले लेंगे तो 5 माइक्रोलीटर ओ पॉजिटिव का ब्लड ले लेंगे तो 5% सेल सस्पेंशन बन जाएगा। यही सस्पेंशन क्या करेंगे, तीनों ट्यूब में डाल देंगे 2 ड्रॉप। दो ड्रॉप डाल देने के बाद अच्छे से मिक्स कर देंगे ट्यूब को। उसके बाद 37 डिग्री टेम्परेचर पे इंक्यूबेटर या वाटर बाथ में 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे, 60 मिनट के लिए। आफ्टर 60 मिनट, 60 मिनट बाद क्या करेंगे, तीनों ट्यूब में क्या करेंगे, 1-1 ml नॉर्मल सलाइन मिला देंगे
नॉर्मल सलाइन मिलाने के बाद मिक्स करके सेंट्रीफ्यूज कर देंगे। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद सुपरनेटेंट को गिरा देंगे और डिपॉजिट बैटर रखा रहेगा। फिर नॉर्मल सलाइन मिलाएंगे, फिर सेंट्रीफ्यूज करेंगे, फिर सुपरनेटेंट गिराएंगे और डिपॉजिट बच जाएगा। उसके बाद फिर नॉर्मल सलाइन मिलाएंगे, फिर सेंट्रीफ्यूज करेंगे, फिर डिपॉजिट रखे रहेंगे, सुपरनेटेंट गिरा देंगे। टोटल ये स्टेप 3 बार किया जाता है ताकि आखिरी वॉशिंग में पूरी तरह से सीरम या एक्सेस एंटीबॉडीज़ जो आरबीसी चिपकी रहती पूरी तरह से निकल जाएंगी। उसके बाद 2 ड्रॉप एंटी ह्यूमन ग्लोबिन सीरम जो आता है, एंटी ह्यूमन सीरम तीनों ट्यूब में डाल देंगे। फिर इस ट्यूब को 5 मिनट तक रखेंगे। उसके बाद सेंट्रीफ्यूज करेंगे 1500 आरपीएम पे 1 मिनट के लिए। रीसस्पेंड द सेल एंड एग्जामिन अंडर माइक्रोस्कोपिकली एंड माइक्रोस्कोपिकली। उसके बाद क्या करेंगे, फिर से ट्यूब को मिक्स करेंगे, स्लाइड पे डालेंगे, उस जो डिपॉजिट रहेगा डालने के बाद उसको कवर स्लिप लगा के माइक्रोस्कोप में देखिए या नग आँखों से भी देख सकते हैं। अगर एग्लूटिनेशन या क्लम्पिंग या फटा हुआ दिख रहा है तो मतलब इनडायरेक्ट कुम टेस्ट पॉजिटिव है। अगर ऐसा कुछ नहीं है, निगेटिव है, तो इनडायरेक्ट कुम टेस्ट निगेटिव है। रिजल्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ कुम टेस्ट का रिजल्ट कैसे देते हैं, मतलब किस कारण से क्या होता है। निगेटिव रिजल्ट कैसे देंगे, नो क्लम्पिंग ऑफ द सेल, मतलब कोई एग्लूटिनेशन नहीं आया तो निगेटिव दे देंगे। दिस मीन यू हैव नो एंटीबॉडीज टू द रेड ब्लड सेल, इसका मतलब आपके शरीर में कोई ऐसे एंटीबॉडीज़ का निर्माण नहीं हुआ जो आरबीसी को मार रहा है। पॉजिटिव रिजल्ट कब देंगे, क्लम्पिंग एग्लूटिनेशन ऑफ द ब्लड सेल ड्यूरिंग डायरेक्ट कुम टेस्ट मीन्स that you may have antibodies on the red blood cell and you may have a condition that cause the destruction of red blood cell by your immune system। अगर पॉजिटिव रिजल्ट आता है तो मतलब कि जैसे एग्लूटिनेशन आएगा, फटा हुआ दिखेगा स्लाइड पे, इसका मतलब है कि आपके या बच्चे के शरीर में या माँ के शरीर में ऐसी एंटीबॉडीज़ का निर्माण हो गया है जो आपकी आरबीसीज़ को समय से जीवन काल से पहले मार दे रहा है, जिसकी वजह से हीमोलिसिस हो जा रही है। अक्सर आप देखेंगे कि जिस माता का ब्लड ग्रुप RH निगेटिव होगा, मतलब जैसे कि होता है ना A निगेटिव, B निगेटिव, AB निगेटिव, O निगेटिव, अगर किसी का ब्लड ग्रुप निगेटिव है तो उसके अंदर ये चांसेस ज़्यादा होते हैं कि इनडायरेक्ट कुम टेस्ट पॉजिटिव आए। ठीक है, सिग्निफिकेंट क्या का कारण है, एक तो है हीमोलिटिक एनीमिया, हमने अपने एनीमिया चैप्टर में बताया हुआ है हीमोलिटिक एनीमिया। इसमें क्या होता है, आरबीसी अपने जीवन काल के पहले मर जाती है। दूसरा है क्रॉनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया, क्रॉनिक मतलब गंभीर हो जाता है, पुराना हो जाता है। लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया मतलब एक कैंसर है, ब्लड कैंसर का प्रकार है क्रॉनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया। और सिमिलर डिसऑर्डर या इसी तरह की कुछ और बीमारी, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, इसमें क्या होता है कि आरबीसी टूट जाती है, ब्लास्ट हो जाती है, इमेच्योर फॉर्म में हो जाती है। हेमोलिटिक डिजीज ऑफ द न्यूबॉर्न, ये बच्चों में होता है अक्सर। इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस, माइकोप्लाज्मा इन्फेक्शन, सिफिलिस को जानते होंगे, गुप्त रोग। सिस्टमिक ल्यूपस एरिथेमेटस, एक बीमारी है ल्यूपस एरिथेमेटस जिसमें क्या होता है कि लाल लाल चकत्ते पड़ जाते हैं शरीर में, दाने उभरने लगते हैं। और ये एक गठिया का प्रकार भी हो सकता है, जैसे किसी किसी को देखेंगे उंगली मुड़ जाती पीछे की और किसी किसी घुटना पीछे को मुड़ सकता है, स्ट्रेचबल हो जाता है, ये कंडीशन है। थैंक यू, दैट्स ऑल।